नमस्कार, मैं गणेश खुकशाल गणी आज आपको उत्तराखंडी टोपी की ओर लिए चलता हूँ। हमारी आन बान और शान होती है शीश वस्त्र टोपी। राजा महाराजाओं के समय में पगड़ियों की परंपरा रही है। उच्च आसन पर बैठने वाले लोगों में पगड़ी की परंपरा रही है, लेकिन आम आदमी अपनी आन बान और शान से टोपियां धारण करता रहा है। टोपियां धारण करने की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। जब हम उत्तराखंड की टोपियों की बात करते हैं, उसमें कई तरह की टोपियां हमें प्रचलन में दिखाई देती रही हैं लोक में। निश्चित रूप से अब टोपियों का प्रचलन कम हुआ तो कई टोपियां गायब हो गई। इस बीच कुछ अभिनव प्रयोग टोपियों पर हुए, उन सब की बात करेंगे आज। सबसे पहले उन टोपियों की बात करते हैं जो टोपियां हमारे लोक में प्रचलित रही हैं। हमारे लोक में, उत्तराखंडी लोक में फेट शिकोही टोपी की परंपरा रही है। यह परंपरा पूरे उत्तराखंड में रही है। रवाई, जौनपुर, बाबर से लेकर जोहार के शौकाओं तक इस टोपी की परंपरा को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। एक टोपी कन टोपला के नाम से जानी जाती थी, जो कानों तक रहती थी। एक टोपी फरफताई के नाम से जानी जाती थी, इसी नाम से विख्यात थी गोल टोपी। टुपली जिसे गांधी टोपी के नाम से भी जाना जाता है। मुनाव बादड़ी एक टोपी रही है, जो कुमाऊं में चुंदड़ी नाम से भी प्रचलित रही। बंदरमुखिया टोपी, चुफ्फा वाली टोपली हमारे लोक में प्रचलित रही। मलेशिया टोपली, काली टोपली, जवाहर टोपली, इतनी तरह की टोपियों का प्रचलन उत्तराखंड में रहा। गढ़वाल में टोपी की परंपरा की बात आती है तो गढ़वाल में अमूमन पर्वतीय अंचल में कन्नौरी टोपी का प्रचलन बहुत प्राचीन माना जाता है, लेकिन उससे भी पुराना माना जाता है फेट सिखोई का, जिसे टोपी टुपला के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा भानु प्रताप के समय यानी चांदपुर गढ़ी से गढ़वाली टोपियों की परंपरा शुरू हुई है, जो 7वीं 8वीं सदी का समय रहा है। यानी कि कन्नौरी टोपी से भी पुरानी टोपी गढ़वाली टोपी रही है, जो अभी भी प्रचलन में है। इन टोपियों का प्रचलन अंग्रेजी शासन काल में खूब रहा। जब लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई, उसके बाद गढ़वाल राइफल सेंटर के सेनानियों में टोपी पहनने की परंपरा थी। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आज भी लैंसडाउन में स्थापित मोहनलाल रूपचंद टोपी वाले मौजूद हैं, जिन्होंने 1912 में लैंसडाउन में गढ़वाली टोपी की दुकान स्थापित की थी। गढ़वाली टोपी को लेकर जो लैंसडाउन में और विशेष रूप से सेना में जिसका प्रचलन था, इस बारे में पत्रकार कुलदीप खंडेलवाल बताते हैं। 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना हुई। 6 माह अल्मोड़ा में रहने के बाद 4 नवंबर 1887 को प्रथम गढ़वाली बटालियन कालूराना पहुंची। लैंसडाउन में मोहनलाल वर्मा की टोपी की दुकान थी। काले रंग की तिकोनी टोपी अंग्रेजों को खूब पसंद आई। ब्रिटिश अधिकारियों ने सेना के अलग अलग पदों के लिए सैन्य कार्यों से अवकाश के दौरान निर्धारित मुक्ति ड्रेस के साथ काली टोपी अनिवार्य की थी और ये खूब प्रचलित हुई थी। सेना के विभिन्न अंगों पे जो पदाधिकारी थे, उनके लिए मुक्ति ड्रेस के साथ यह काली टोपी पहनना अनिवार्य था। मुक्ति ड्रेस माने जो सिविल ड्रेस मानी जाती थी। इसके जनक थे मोहनलाल वर्मा, जिनकी ये टोपी खूब पसंद की जाती थी। लैंसडाउन फौज में जो टोपी चलती थी वह सर्ज की और टेरिकोट की होती थी। सर्ज में भी पहले गर्म सर्ज और ठंडी सर्ज की टोपी बनाई जाती थी। गवर्डिन की टोपी बनाई जाती थी, जिसमें अस्तर, बुकरम, पट्टी, जिसको बाड़ कहते हैं, चौड़ी बाड़, संगुड़ी बाड़ की टोपियां बनाई जाती थी। इसका प्रचलन रहा है। मोहनलाल रूपचंद टोपी की परंपरा को आगे बढ़ाते देवेंद्र वर्मा बताते हैं। हमारी दुकान सन 1912 से मोहनलाल रूपचंद के नाम से हमारे परदादाजी बनाई थे कुर्ती का। उसके बाद हमारे दादाजी ने, उसके बाद फादर ने, फिर अब हम चला रहे हैं। 20 सालों से मैं चला रहा हूँ इस दुकान को। गढ़वाली टोपी लैंसडाउन की प्रसिद्ध टोपी है। टोपियों को लेकर नया उभार पैदा हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गढ़वाली टोपी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सिर पर धारण किया। इस टोपी का डिजाइन किया है समीर शुक्ला ने, जो उत्तराखंडी लोक संस्कृति और विशेष रूप से पहनावे पर काम करते हैं। उनका कहना है, नमस्कार,
मैं समीर शुक्ला, फाउंडर सोहम हिमालयन सेंटर मसूरी। हम इस संस्थान में पिछले 27 साल से उत्तराखंड हिमालय की संस्कृति और धरोहर पर कार्य कर रहे हैं। हमारा एक हमेशा से एक संकल्प रहा है कि हम उत्तराखंड को और उसकी ग्लोरी को सही परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने रखें। इस प्रदेश को एक अपनी एक अलग छवि के साथ, एक उत्कृष्ट छवि के साथ देखा जाए। इसी क्रम में हम लोग लगातार शोध कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। शीश वस्त्र को जब मैं देखता हूं तो मैंने ये देखा कि हमारे अपने प्रदेश में कोई एक पर्टिकुलर शीश वस्त्र नहीं फैशन में है, नहीं उपयोग में है। जो भी टोपी यहाँ इस्तेमाल होती थी वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में या बुजुर्गों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, या किसी न किसी औपचारिक अवसर पर लोग नाव के शक्ल में टोपी को लगाते थे। यूं तो यहाँ गोल टोपी, हिमाचली टोपी और अन्य टोपियों का प्रयोग भी होता आया है। उस बात ने प्रेरणा दी कि हमें अपनी नाव के आकार की टोपी को इस प्रकार से आकर्षक बनाना है, इस प्रकार से उसको विकसित करना है ताकि वो हमारे युवाओं को लुभाए, उनको एक अंदाज पैदा करे और उनमें ये रुचि जागृत हो कि हम इसे अपनी वेशभूषा का अंग बनाएं। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने एक अपना डिजाइन लॉन्च किया। उस डिजाइन को लेकर के हमने करीब 6 महीने काफी शोध किया कि इस पर को कैसे बनाया जाए ताकि बिना इसके मूल रूप को खराब किए इसको कैसे सुंदर से सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी चीज को रखते हुए मूल चार रंगों के जो प्रकृति के समन्वय को दिखाता है, उन रंगों की एक पट्टी जो इस टोपी के ऊपर हमने एक अंदाज में लगाई, और साथ में हमारे हिमालय का जो सबसे आदरणीय और शुभ पुष्प है ब्रह्म कमल, उसको एज ए मोटिव उसके ऊपर अंकित किया। इस तरह से ये ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी का सृजन हुआ। शुरू में बहुत सारे क्यों और क्या क्या प्रश्न थे, लेकिन धीमे धीमे इसकी स्वीकार्यता बढ़ती गई, खास तौर से युवाओं में। हमारे प्रदेश के किसी भी सेलिब्रिटी ने या देश के किसी भी सेलिब्रिटी ने अलग अलग मौके पर जब इसे पहनना शुरू किया तो इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और उस लोकप्रियता को ही देखते हुए 2022 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस पर धारण कर हमारे मान को बढ़ाया, हमारे प्रदेश के मान को बढ़ाया, और उस ऐतिहासिक क्षण ने इस टोपी को एक बहुत ही बड़ा उछाल दिया, बहुत बड़ी लोकप्रियता दी, और उसके बाद तो मानो धूम सी मच गई। आज की डेट में ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी एक निर्विवाद अंग है हमारी वेशभूषा का, और साथ साथ इस समय वो एक अपनी पहचान रखता है जिससे कि हर उत्तराखंडी की पहचान होती है। गढ़वाली टोपी पर जब ब्रह्म कमल स्थापित हुआ तो ब्रह्म कमल पर अलग तरह से काम शुरू हुए। लाटी कला की कलाकार और उसकी मुखिया कंचन जदली बताती हैं, और कंचन जदली ने जिस ब्रह्म कमल को रंग दिए, उन रंगों वाले ब्रह्म कमल की टोपी को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्टर्स समिट में धारण किया। इस बारे में कंचन बताती हैं। प्रणाम, मेरा नाम कंचन जदली है और मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मैं अपने कला के माध्यम से अपने प्यारे उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। इस काम में मैंने एक कार्टून बनाया है लाटी, और इसके अलावा मैं उत्तराखंड के कुछ तत्वों को भी ब्यूटीफाई करके लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैंने जैसे ब्रह्म कमल है जो हमारे राज्य चिन्ह है, इनका लेपल पेन बनाया है जो लोग अपनी फतुगी, कोट या टोपी में लगा के उनको सुसज्जित करके पहन सकते हैं। तो एक जो ये मैंने ब्रह्म कमल पहले भी जैसे सोहम जी ने बनाया है टोपी के लिए, मसूरी के सोहम जी ने, उसी ब्रह्म कमल को मैंने और रंग देकर उसको और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करी है, उसमें और सौंदर्यकरण करने का कोशिश करा है। इस काम को काफ़ी सपोर्ट मिला जनता से। इसके अलावा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने भी जब ये इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून आए थे उस मौके पर
टोपी में मेरा डिजाइन करा हुआ ब्रह्म कमल लगाया। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। टोपियों पर विशेष रूप से जो पारंपरिक टोपी रही है उसको नया स्वरूप देने का जो काम किया वो समीर शुक्ला साहब ने किया, और जो गढ़वाली टोपी जो मूल रूप से उत्तराखंडी टोपी थी फेट सिखोई वाली, उस पर महत्वपूर्ण काम किया दिवंगत कलाकार कैलाश भट्ट ने। कैलाश भट्ट ने उस टोपी पर काम किया जिस टोपी को आज भी गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड पार्टी आर्टिस्ट धारण करते हैं। उसमें उस टोपी से अलग सिर्फ ऊपर जो फुर्रा लगता है वो लगा होता है, बाकी पूरी टोपी को एक बार फिर से कैलाश भट्ट ने लोक में प्रचलित किया। आकाशवाणी के लिए पौड़ी से गणेश खुखशाल गणी।